अगर मेरे शब्द अदल बदल गए तो माफ करना। एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि जब तबाही हुई थी उस वक्त 2 डिमन गॉड पिलर और बेहतर डिमन कोर्ट ने जन्म लिया था, जिसके बाद इंसानों के साथ इनकी हजारों साल से फाइट चल रही है। इसके बाद हम होली धीमन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहां फीस रैंक वाले डिमन लीडर को पकड़ने के लिए सी टेम्पल ने अलायंस कर लिया है और अभिनय के दुश्मन हंटर का ग्रुप एक साथ निकल चुका है। अब ये धीमन हंटर डिमांग और के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल का और वह इनको आसानी से हर आने लगता है। अभी इसी वक्त दीवान पिलर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग और की पावर और भी बढ़ जाती है और वह इनके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। लेकिन ये धीमन हंटर भी कम पावरफुल नहीं थे, वह एक दूसरे को बचाते हैं और इसकी पावर को रोकते भी हैं। इसके बाद ये 6 डीमन हंटर एक साथ डीमन गॉड पर अपनी पावर का यूज कर देते हैं, लेकिन डीमन लोड अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। ये देखिए, इसमें से एक भी मन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का यूज करने में का है, जबकि इसमें से दूसरा धीमन हंटर अपनी सोंठ पावर का यूज करता है और वो इसे कट करने लगते हैं, लेकिन दबंग और फिर भी खुद को आजाद करा लेता है, जिसे देख दिमाग हंटर का ग्रुप हैरान हो जाता है। अभी दिमाग और यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद दमन हंटर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में दिमाग और इनके हाथ से निकल जाता है और अभिनय की पूरी मेहनत बेकार होती हुई नजर आती है। इसके बाद बीमग और किसी जगह पर आ जाता है, जहाँ हम इसके असली चेहरे को देखते हैं और इसके पास में एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन भी था। तभी उसका पीछा करते हुए डिमांड हंटर का ग्रुप भी यहाँ पर आ जाता है और अभिनय को पता चलता है कि ये दबंग और तो असल में डिम्पल एम्परर है, जो आज खुद उनके साथ फाइट करने आ गया है। लेकिन ये 6 धीमन हंटर अभी भी नहीं रुकते और डिम्पल का सामना करने चले जाते हैं, लेकिन तभी दीवान ए आम प्रण किसी अजीब सी पावर का यूज कर देता है, जिसके सामने ये सभी दमन हंटर कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि जीवन को यहाँ आए 6 की हर साल से भी ज्यादा हो गया और इंसान इतने समय से लगातार हजारों सालों से इनके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वह आखिर में फेल हो गया। फिर भी इंसानों के अंदर हार नहीं मानने की क्वालिटी होती है, इसलिए इसमें से एक दिमाग हंटर अपने ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था। इसके बाद इसकी बॉडी पर एक पावरफुल आर्मी और आ जाती है और वह अपने बहुत से लोगों के साथ दिमाग में ऊपर की ओर जाने लगता है और फिर उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन धीमान इम्प्रेस पर भी से बुरी तरह से जख्मी कर देता है और इस पर खतरनाक तरीके से हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी दमन हंटर हार नहीं मानता। तभी अचानक से दिमाग टेम्पररी पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है और खुद यहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता दिमाग मैम पर अचानक पर चालाकी हो गया। लेकिन फिर बताया जाता है इसी के साथ उस विनेगर और भी अजीब सी घटना हुई थी, जहाँ लोंग सोनू की वाइफ बारूबी रास्ते में तरीके से गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डिमांड आए थे और वायु से कहते हैं कि अब आपको चलना होगा, क्योंकि दीवान ए आम पर आपसे मिलना चाहते हैं और उसके जाने की वजह से इंसानों की दुनिया में कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। लेकिन इसी के साथ धीमन और इंसान के तकदीर में भी कुछ बदलाव हो गए थे, क्योंकि उस रात दीवानी एम्परर के आने की वजह से उसने अकेले ही रहने की इच्छा की। लेकिन फिर भी जिस दिन सवेरा होगा उस वक्त इस डायरेक्शन में एक स्टार चमकने लगेगा। फिर अगले दिन में हम एक बार ईयर टेम्पल को देखते हैं, जहाँ एक मास्टर कुछ स्टूडेंट को वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका मकसद इंसानों की रक्षा करना और इंसानियत को खतरे से बचाना होगा। लेकिन आवाज इनको ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो गया है, इसलिए आज इनका एक टेस्ट होगा और इसमें केवल वही पासवर्ड का जिसकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होगी, जिसके बाद उसे वॉरियर सर्वेंट का टाइटल मिलेगा और वह यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकता है, नहीं तो जो फील होगा उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। ऑफिस पहुंचे थे, सोचता है मुझे कैसे भी इस टेस्ट को पास करना होगा। फिर मास्टर सबसे पहले जियांगसू का टेस्ट लेते हैं, जिसकी स्पिरिचुअल पावर 13 थी और वह इस टेस्ट में पास हो जाता है। इसके बाद बाकी स्टूडेंट भी यह टेस्ट देते हैं और उनमें से जिनकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होती है वह इसमें पास हो जाते हैं, जबकि 10 से कम हिस विल पावर वाले स्टूडेंट फल माने जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हम चैन की बारी आती है, जिसके बाद सभी इसकी स्पिरिचुअल पावर देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हाउ चेंज अपनी तलवार से पिलर पर हमला करता है, लेकिन अफसोस इसकी स्पिरिचुअल पावर के और 9 पर पहुंच पाती है, जिसे देख सभी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम चेंज टेस्ट में फेल हो चुका था। अब इस बात से यह वचन काफी दुखी का और मास्टर से एक और चांस मांगने लगता है, क्योंकि वह इस बार जरूर पास हो जाएगा। लेकिन मास्टर इसे चांस नहीं देते, क्योंकि यह चीज बाकी फेल हुए स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगी। अब इस बात से हाउ चेंज काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि टेस्ट में फेल होने की वजह से इसका सारा वेपन वापस ले लिया जाएगा और अब उसे स्पिरिचुअल लिक्विड भी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद हाउ सेनिन के सामने घुटने टेक देता है और दूसरा चांस मांगा लगता है, क्योंकि हाउ चेंज किसी भी हालत में या टेस्ट पास करना चाहता है और डिस्क्रिमिनेशन फेस्टिवल में इसका रोकना जरूरी है। अब ये देखते ही स्टूडेंट मास्टर से हवा चैन को एक और चांस देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि वो चैन सबसे ज्यादा मेहनत करता है और उसने इनको भी टेस्ट में पास करने में मदद की थी।
इस तरह से अब सभी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मास्टर भी अच्छे से जानते हैं हाउस चैन शुरुआत से ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है और वो ट्रेनिंग पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। इसके बाद मास्टर सभी को शांत कराते हैं और हाँ चैनल को दूसरा चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उसे जियांग यू के साथ फाइल करना होगा और उसे हराना होगा। इसके अलावा बाकी फेल हुए स्टूडेंट को भी यह चांस मिलेगा। ये सुनते ही हाउस इन सभी को थैंक यू बोलता है। तरफ सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम चेन जियांग यू के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और हाउ चेन जियांग के साथ बहुत शानदार तरीके से फाइट करने लगता है, जिसे देख मास्टर भी हैरान होते हैं। यहाँ चैन की बैटल स्किल काफी अच्छी थी और लास्ट में वह जियांग को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो पिलर पर हमला करता है, जहाँ अब इसकी स्पिरिचुअल पावर 11 हो गई थी और अभी इस बात से सब काफी खुश हो जाते हैं और ये देख मास्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार तो हम चैन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई, जबकि पिछली बार तो बहुत कम थी। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट भी जियांगसू को चैलेंज करते हैं। तभी हम यहाँ के जंगल में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कुछ 20 लगे हुए थे, लेकिन लड़की भी टैलेंटेड थी। वो खुद को इनके अटैक से बचाती है और बीच बीच में उनका बैट भी बजाती है। अभी कुछ भी स्टिच के काफी नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद लड़की एक वेपन से इनको मारना शुरू कर देती है, लेकिन इस अपने 20 के पैर पर पंजा मार देता है और वह इसके ऊपर भारी भी पड़ने लगता है। अब ये देखते ही लड़की तेजी से ऊपर की ओर भागती है, जहां इसे वरियर टेम्पल नजर आता है, लेकिन तभी बेस्ट फिर से लड़की पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम की देवरिया टेम्पल का सीन देखते हैं, जहां पास हो गई स्टूडेंट बहुत खुश रही है और यहां उन सभी के पेरेंट्स भी उनसे मिलने आए थे, लेकिन हाँ चैनल अकेले ही खड़ा हुआ था और उदास होकर इनको देख रहा था। लेकिन तभी मास्टर इसके पास आते हैं और इसे स्पिरिचुअल लिक्विड देते हैं, जिसके पीने से इसकी स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर दोनों बढ़ेगी। फिर पूछते हैं क्या तुम इसे रोजाना पीते हैं? वह क्योंकि तुम्हारी बैटल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम जितनी मेहनत करते हो उसके हिसाब से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हुसैन कुछ भी नहीं बोलता। तो अभी इसी वक्त जियांगसू यहाँ पर आ जाता है और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर मास्टर कहते हैं वह जरूर मुझसे कोई बात छुपा रहा है। इसके बाद हम चैन और जियांगसू दोनों की आप खेलते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। तो अभी इसी वक्त हाउस चिन्ह अकादमी के नजदीक से गुजरता है, जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। इसके बाद ये दोनों जंगल में चले जाते हैं, जहाँ जियांग व चीन को अपनी स्पिरिचुअल लिपिड देता है, क्योंकि वह जानता है कि हुसैन अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड अपनी मॉम को देता है, जिनकी कंडीशन काफी खराब है। तब आओ चैन कहता है कि उनकी बॉडी कुछ रिकवर हो गई है। इस पर जियांगसू इसे समझाता है कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। लेकिन हवाचल अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता और वह उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब जियांगसू सोचता है बिना स्पिरिचुअल लिक्विड के इसकी पावर इतनी ज्यादा है, अगर वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल लिक्विड पीने लगा तो इसकी पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब हाँ चैनल को अपनी मॉम के लिए जंगल में हर्ब लेने जाना था, इसलिए वह यहाँ से अकेले ही आगे चला जाता है। तब जियांग यूके रहता है तुम केयरफुल रहना, क्योंकि मैंने सुना कि सामने वाले माउंटेन में कुछ भी चुके हैं। अब हम जंगल में हर्ब लेने लगता है, लेकिन तब इसके पीछे कुछ गिरता है। ये देखा उसने अपनी तलवार निकाल लेता है, क्योंकि इसे लग रहा था यहाँ पर कोई भी स्टार गया है। फिर वह इस जगह को चेक करता है, जहाँ इसे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई नजर आती है और असल में वही लड़की है जिसका बीट पीछा कर रहे थे। इसके बाद हाउस चैन लड़की के पास आता है, जो इसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वह इसे जगाने जाता है, लेकिन तभी लड़की बिना कुछ सोचे इसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और फिर एपिसोड यहीं पर हो जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा।